मेरी शादी को पूरे 4 साल हो चुके थे। घर में मेरे और मेरे पति के अतिरिक्त सासू माँ और एक ननंद थी। ननंद की भी शादी हो चुकी थी। एक दिन मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया। झगड़े के पीछे मेरी सासू माँ हम दोनों को समझाने आई। मैंने तुरंत ही माँ से कहा, माँ जी आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन्हें। माँ जी ने बोला, हुआ क्या है। मैंने कहा कि मेरा कहना है कि अब बहुत साल हो गए हैं, अब मुझे अलग रहना है, अब मैं इकट्ठा नहीं रह सकती हूँ। और अब इनको मैंने बोला है कि आप में से और मुझ में से किसी एक को यह चुन लें। अब आप ही इन्हें समझा सकती हैं कि इनको मेरे साथ रहना चाहिए या आपके साथ। मुझे लगता है आपसे अच्छा इन्हें कोई नहीं समझा पाएगा। माँ जी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, अरे यह क्या बोल रही हो। भला मेरा बेटा मुझ में और तुम में से किसी एक को क्यों चुनेगा। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। हमारा तो माँ जी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या ऐसा भी कहीं होता है कि पत्नी और माँ में से किसी एक को बच्चों को चुनना पड़ता है। पत्नी और माँ दोनों ही बच्चों के लिए परिवार होती हैं। यह तो बिल्कुल गलत बात बोल रही हो। अरे गलत पर कैसे। कल मैंने खुद सुना था आप नंदोई जी को समझा रही थी कि कैसे उनको अपनी पत्नी को चुनना चाहिए, कैसे पति पत्नी का रिश्ता ही पूरी उम्र भर चलता है। आप उन्हें बता रही थी कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। और यह भी बोला था कि आपने अपनी बेटी का हाथ नंदोई जी के हाथ में उनकी अच्छी नौकरी और तनख्वाह देखकर ही दिया था। बस यही कुछ तो समझाना है आपको अपने बेटे को भी कि कैसे पति पत्नी का रिश्ता ही सिर्फ दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता है। उस वक्त तो आपको एक पल भी नहीं लगा कि आपके दामाद जी कितने असहाय थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें और कैसे वह अपनी पत्नी का साथ दें और परिवार छोड़ दें। बस यही कुछ तो समझाना है आपको अपने बेटे को, तो आप समझाइए इनको। मैंने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए कहा, कुल मिलाकर माँ जी भी आपको यही समझाएंगी कि माँ को छोड़कर आप मेरा साथ दीजिए। मेरा साथ ही आपके साथ उम्र भर रहेगा। मैं ही आपके साथ उम्र भर रहूंगी। आप मेरे साथ चलिए, हम बाहर रहेंगे चल के। हम अच्छा भविष्य बनाएंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। माँ जी अचानक से अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे बेटे को मुझसे दूर मत ले जाना। मेरी मति मारी गई थी जो मैं दामाद जी को उल्टा सीधा बोलने लगी थी, जो मैं दामाद जी को गलत सलाह देने लगी थी। मैंने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं समझाया। मैं जरूर अपनी बेटी को समझाऊंगी। कोई माँ अपने बेटे से दूर होकर नहीं रह सकती है। कोई माँ अपने बेटे से दूर होकर रहना नहीं चाहती है। मैंने अपनी सास का हाथ पकड़कर बोला, माँ जी आप परेशान ना हो, हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। माँ बाप के बिना भी क्या कोई घर घर होता है। बस हम आपको समझाना चाहते थे। कल आप जो नंदोई जी को समझा रही थी,
वह पूरा गलत था। भला वह कैसे अपना परिवार आपकी बिटिया के लिए छोड़ सकते हैं? ना तो आपकी बिटिया के ऊपर उसके ससुराल वाले कोई अत्याचार करते हैं और ना तो उसे दुखी करते हैं। मात्र थोड़ी मर्यादा में रहना, मात्र थोड़ा सा घर का अधिक काम पड़ जाना, इसका हल यह नहीं है कि हम माँ बाप को छोड़कर चल दें। पारिवारिक जिम्मेदारियां से आज़ाद होना कोई आज़ादी नहीं होती है। उम्मीद है आप अब ननंद जी को भी जरूर समझाएंगे। जिस तरह से आपको आपका बेटा प्यारा है, ठीक वैसे ही नंदोई जी भी अपने माँ बाप को प्यारे हैं। भला उनके माँ बाप अपने बेटे के बिना जिंदगी कैसे जिएंगे? माँ जी को अब सब समझ आ गया था। बहू ने जो समझाया वो पूरे जीवन में नहीं भूल सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाया और एक घर जो टूटने बिखरने से बच गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।